प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टी से रही। यस सर। ऑफ ऑक्साइड्स फिजिकल ऑफ प्रॉपर्टी पीरियड 3 एलिमेंट्स। ठीक। जैसे बेटे आपको याद होगा कि हमने पीरियड 3 एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स पढ़े थे। तो सबसे पहले मुझे कोई बेसिक क्वेश्चन थे, पीरियड 3 एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो फिर बेटे आप बताएं। तो फिर बेटे खड़े हो जाए, शाबाश शाबाश। पीरियड 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? पीरियोडिक टेबल्स जो तीसरी रो में आती जो तीसरी रो में हमारे साथ पीरियड 3 कराते हैं। शाबाश। पीरियोडिक टेबल की थर्ड रो पे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? पीरियड 3 कौन कौन से हैं बेटे? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो ये बेटे जो 8 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये क्या कहलाते हैं? पीरियड 3। अच्छा, अब बेटे एक और चीज देखें कि हमें क्या कहा गया टॉपिक में कि ये ऑक्साइड्स इनके ऑक्साइड्स के लिए कहते हैं जिसके साथ माशाल्लाह। और यस पीरियड्स ऑक्साइड होता है जिसके साथ ऑक्सीजन लगी हो। ऑक्साइड क्या होता है? जिसके साथ ऑक्सीजन लगी। बेटे तो फिर ऑक्साइड क्या होता है बेटे? जिसके साथ ऑक्सीजन लगी। अब इनके साथ ऑक्सीजन लगा दें, सोडियम के साथ ऑक्सीजन लगा दें, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के साथ लगा दें, सिलिकॉन, एल्युमिनियम के साथ लगा दें, सिलिकॉन के साथ लगा दें, फास्फोरस के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ और आर्गन के साथ। आर्गन बेटे इनर्ट होती है, ये नोबल गैस होती है, इस वजह से इसके साथ नहीं आती। इसमें 0 तो अब बेटे फिर ये हम ये जो बाकी हमारे पास ये 7 एलिमेंट्स हैं, हम इनके बेटे पढ़ेंगे ऑक्साइड। तो जो ऑर्गन है, नोबल गैस है, इसको हम जो है एक साइड में करते हैं। एक साइड पे। अच्छा, अब बेटे मैंने आपकी समझ के लिए अभी सबके साथ ऑक्सीजन लगाया, लेकिन इनकी वैलेंसीज मैंने नहीं नोट की, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इनकी वैलेंसीज कैसे नोट करते हैं। आपको पता है बेटे सोडियम की क्या वैलेंसी होती है? जी शाबाश, +1। सोडियम की क्या होती है? +1। ऑक्सीजन की 2 माइनस। ये याद रखने बेटे। अब जो ऑक्सीजन की बेटे वैलेंसी है वो इसके साथ आ जाती है, 2। और जो सोडियम की वैलेंसी है वो बेटे यहाँ पे आ जाती है, वो 1 है, इसलिए लिखते नहीं। जी सर। जब 1 हो तो उसके अंडरस्टूड होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब मैग्नीशियम की क्या वैलेंसी है बेटे? +2। और ऑक्सीजन की -2। हाँ, इसको बेटे हमारे लोग माइनस प्लस पहले पढ़ते हैं, वरना जो असल बेटे लैंग्वेज है उसमें डिजिट को पहले पढ़ा जाता है और प्लस माइनस को बाद। ठीक है, यानी मैग्नीशियम की क्या वैलेंसी है? 2+, और ऑक्सीजन की -। वो बेटे दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, लिहाजा यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब एल्युमिनियम की बेटे क्या वैलेंसी होती है? 3+ होती है। मैंने आपको बेटे होमवर्क छोटा सा दिया था कि आपने बेटे ये जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं ना, इनको नोट करना और इनके एटॉमिक नंबर, इनके एटॉमिक मैसेज और इनकी वैलेंसीज नोट करनी। फिर इसी तरह बेटे ये जो आपका पीरियड 3 एलिमेंट्स हैं जो अभी हमारे साथ हैं, तो इनकी भी आपने वैलेंसीज नोट करनी है, इनके एटॉमिक नंबर, मैस नंबर वो भी आपने लिखने और साथ इनकी वैलेंसी। फिर आपको बेटे काम करने में सहूलत होगी। यस सर। एल्युमिनियम की क्या वैलेंसी है? और ऑक्सीजन की -3 सर। 2 माइनस। ऑक्सीजन की बेटे जो वैलेंसी है वो यहाँ पे आ जाएगी और एल्युमिनियम की 3 यहाँ पे आ जाएगी, Ai2O3 बन जाएगी। देखिए मैं आपको बेटे इसलिए चीज समझा रहा हूँ कि आपसे गलती ना, आप जब काम करें तो आपको पता हो कि ये 2 3 क्या क्यों लगेगा, ये असल में इनकी वैलेंसी है। सिलिकॉन की बेटे क्या होती है? 4 होती है। शाबाश, 4+ और ऑक्सीजन की 2।
टू माइनस तो जो नेट रिजल्ट है आपके पास बेटे वो SiO2 जी बेटे 4 प्लस सिलिकॉन की 4 प्लस और ऑक्सीजन की 2 माइनस तो वो दो कैंसिल हो गए बाकी 2 जो एक्स्ट्रा है वो ऑक्सीजन के साथ लगा देंगे। अच्छा फिर फास्फोरस की बेटे क्या होती है 4 अच्छा इसकी बेटे जो है ना एक से ज्यादा बैलेंसेस भी होती हैं ये भी आपको याद रखना दोबारा बंद कर इंशाल्लाह बेटे जब हम बैलेंसेस का टॉपिक करेंगे ना ऑक्सीडेशन स्टेट्स का तो वहाँ इनको डिटेल के साथ करेंगे लेकिन अभी आप फॉर द टाइम में ये चीज़ याद रख लें कि एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा बैलेंसेस भी पाई जाती है दूसरा ऑक्सीजन है तो इसकी भी एक से ज़्यादा पाई जाती है पिछले हमने एक क्लास में पढ़ी थी इसकी हमने 2 माइनस भी पढ़ी थी इसकी हमने 1 माइनस भी पढ़ी थी इसकी हमने -1/2 भी पढ़ी थी यानी जो बच्चे हाजिर थे उस क्लास में उन्होंने देखा था कि इसकी एक ही वक्त में ज़्यादा बैलेंसेस चल रही थी तो जो फास्फोरस है बेटे शाबाश P4O10 इसको कहते हैं फास्फोरस पेंटॉक्साइड और दूसरी इसकी बैलेंसेस होती है फास्फोरस ट्राईऑक्साइड P4O6 इसी तरह बेटे जो सल्फर है एक दफा ये SO3 बनता है सल्फर ट्राईऑक्साइड और एक दफा ये SO2 इसको कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड मैंने बेटे कल पिछली जो निशिष्ट थी उसमें बताया था डाई ट्राई टेट्राइन का क्या मतलब है आपको नोट भी कराया था जो फिलहाल बेटे आपने नोट किया मैं बेटे देख रहा हूँ आपके पास कॉपी भी कोई नहीं लास्ट में फायदा था ना तो फिर कॉपी नहीं किसी दूसरे से पेज ले तो ला देना बस ला दे कॉपी नहीं है तो बेटे कोई बच्चा नेकी करो जिनके पास कोई पेजेस है इन भाइयों को है लेकिन बेटे आपके पास अभी होना चाहिए कुछ ना कुछ इस तरह क्लास में आपका टाइम ज़्यादा होता है सर ये तो बेटे पेज कोई भाई है जिनके पास बेटे रफ कॉपीज है आपके पास भी कोई नहीं है लिखो ना यार क्या कर हाँ तो बेटे अपने दोस्तों से बेटे ले लो कि भाई इनके पास नहीं है आपके पास है तो फिर अच्छा इसी तरह बेटे ये जो क्लोरीन है ये एक दफा बेटे ऑक्सीजन की 2 बैलेंस इधर आ जाती है इसको कहते हैं डाई क्लोरीन हेप्ट ऑक्साइड मींस 7 को हेप्ट कहते हैं जी सर डाई क्लोरीन हेप्ट ऑक्साइड और एक दफा ये बनाती है डाई क्लोरीन मोनो ऑक्साइड मैंने आपको बेटे लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि मोनो 1 को कहते हैं हेप्ट 7 को कहते हैं ना मैंने आपको डिटेल सारी वो जी सर तो ये बेटे आपके पास ऑक्साइड हैं पीरियड 3 एलिमेंट्स के और जब बेटे ये आपका काम हो गया तो इसके बाद आगे देखें बेटे आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है बेटे जिन बच्चों को थोड़ा सा आइडिया है फिजिकल सा जी और बेटे ये भाई क्या नाम बेटे आपका तसद्दुक बता रहा है बिहेवियर और बच्चा बेटे इसके बारे में कुछ बताएं फिजिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं दादन को जेल में आ रहे फिजिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं शाबाश बेटे केमिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा वास्ता पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ ये 2 तरह की बेटे जो ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं यूज होती हैं शाबाश हाँ तो सज्जा बेटे बताएं मैंने अभी कौन से 2 प्रॉपर्टीज बताई हैं खड़े हो जाकर जब बात पूछी जाए शाबाश खड़े हो जाए इसलिए करे तो आप आगे आ जाए पीछे आवाज नहीं आ रही शाबाश फिजिकल और केमिकल अच्छा बेटे अब आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जी सर शाबाश बताएं तो खाना सर फिजिकल जिस्मानी शाबाश जिस्मानी भी ठीक है यानी आप किसी चीज़ को देख के जो उसका कलर महसूस करते हैं उसका जो साइज देखते हैं उसका जो वेट देखते हैं जिस्मानी ठीक है जी सर और जो फिजिकल के बॉइलिंग पॉइंट उसका मेल्टिंग पॉइंट किसी चीज़ का उसको फिजिकल शाबाश वो चीज़ सॉलिड है लिक्विड है गैस है इन चीज़ों को क्या कहते हैं फिजिकल और दूसरी बेटे जो क्वेश्चन
दूसरी प्रॉपर्टीज जो है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? जिनके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन पाया जाए, जिनके अंदर कोई ना कोई केमिकल चेंज पाया जाए। ओके, तो अब फिजिकल करके आपको समझ आ गया क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब बेटे सबसे पहले तो इनकी स्टेट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली चीज बेटे हम क्या देखेंगे? इनकी फिजिकल स्टेट। ये आम तौर पे नॉर्मल कंडीशन में किस स्टेट में पाई जाती है? फिजिकल स्टेट्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? शाबाश मेरे बेटे, पार्टिसिपेट करें इसमें। आप बताओ फिजिकल स्टेट्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? फिजिकल जी मैंने आपको पिछली क्लासों के अंदर फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में मैंने आपको पढ़ाई थी। सॉलिड होती हैं, लिक्विड होती हैं, गैस और एक्वस। ठीक है, ये बेटे आपको मैंने करवाई थी, इनको हम फिजिकल स्टेट्स कहते हैं। तो अब बेटे हमने देखना है कि ये जो ऑक्साइड है ये नॉर्मल कंडीशन में इनकी फिजिकल स्टेट्स क्या हैं। ठीक है, तो इसमें बेटे ये जो आपके ये वाले बेटे ऑक्साइड हैं, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। नॉर्मल कंडीशन में किस स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड में। और ये जो बेटे आपके पास ये जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, ये ऊपर वाले दोनों लिक्विड, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो आपके पास दो ऑक्साइड बचे हैं ये नीचे, ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं, ये गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है बेटे, अच्छा इसके बाद बेटे अगला आपका आ रहा है इनका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? शाबाश, ये स्ट्रक्चर आप देखते हैं कहते हैं सिटीज का स्ट्रक्चर ऐसा है। शक्ल सा स्ट्रक्चर ऐसा किसी चीज की शक्ल सा ढांचा को देख समझाती है। तो अब बेटे इनकी स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इनकी स्ट्रक्चर कैसी है? हमारे जो ऑक्साइड है इनकी स्ट्रक्चर कैसी है? तो इसमें बेटे ये जो आपके पास ये जो फर्स्ट 3 ऑक्साइड है ये वाले, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इनकी बेटे जो स्ट्रक्चर है, जो इनका ढांचा है, ये आयनिक होता है। इनका ढांचा क्या होता है? आयनिक। और दूसरी आप चीज गौर करें, आयनिक से क्या मुराद है कि इनके अंदर कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? आयनिक। बॉन्ड्स की डिफरेंट टाइप्स होती है ना, आयनिक बॉन्ड्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो ये जो 3 आपके पहले ऑक्साइड हैं इनके अंदर कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? दूसरी चीज आपने ध्यान रखनी है कि ये तीनों मेटल्स हैं, सोडियम भी, मैग्नीशियम भी और एल्यूमिनियम। तो ये तीनों मेटल्स हैं, तो दूसरी इनके अंदर चीज, इनके जो बॉन्ड है मेटालिक होते हैं। मैंने आपको बेटे शुरू की क्लासों में इनका स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया था कि मेटल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन और एटम कैसे उसके अंदर पाए जाते हैं। तो एक बेटे इनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये आयनिक है, दूसरे मेटालिक। ठीक है, अच्छा इसके बाद बेटे आप आ जाए, ये जो आपका नेक्स्ट है ये सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड की भी बेटे पिछली क्लासों में मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी, मैं थोड़ी सी आपको बेटे आज भी इसको ड्रा करके बता देता हूँ कि सिलिकॉन के एटम बेटे इस तरह से बॉन्डेड होते हैं। जी यानी इनके स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। कि सिलिकॉन के बेटे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 शाबाश। तो वो 4 बेटे इस तरह से दूसरे सिलिकॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यानी हर जो सिलिकॉन का एटम है कितने बॉन्ड बनाता है बेटे? 4 बॉन्ड्स। हर सिलिकॉन का एटम कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसके अंदर कितनी ज्यादा कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जा रही है। अच्छा बेटे लादन इस चेक कर अपने बैग में भेजो।
अच्छा, तो ये बेटे जो आपके पास सिलिकॉन ऑक्साइड है, इसमें कौन सा बेटे पाया जा रहा है? कोवलेंट। और कोवलेंट भी बेटे कोई आम नहीं बल्कि हैवी कोवलेंट बॉन्डिंग है। अच्छा, फिर इसके बाद बेटे जो आपके नेक्स्ट ये वाले ऑक्साइड बचते हैं, तो ये जो ऑक्साइड है बेटे इनके अंदर कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? मोलेकुलर बॉन्ड्स। मोलेकुलर बॉन्ड्स बेटे ये हैवी कोवलेंट बॉन्ड्स की निस्बत और आयनिक बॉन्ड्स की निस्बत वीक होते हैं। तो ये इनका बेटे स्ट्रक्चर है बॉन्डिंग के हवाले से। और एक और चीज़ बेटे याद रखिए, आपका जो है ये एमसीक्यूज में चीज़ आ सकती है कि दुनिया के अंदर आप जानते हैं सबसे हार्ड चीज़ कौन सी पाई जाती है? मेटल। आयरन। यानी आयरन के अंदर भी आपने बताया कि सबसे ज्यादा, हाँ ये बता रहा है, दुनिया में जो सबसे बेटे हार्ड चीज पाई जा रही है वो है डायमंड। और डायमंड के बाद बेटे जो चीज सबसे हार्ड पाई जाती है दूसरे नंबर पे, वो बेटे कौन सी है? वो बेटे आपकी ये चीज है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यानी ये डायमंड के बाद दुनिया की सबसे हार्ड चीज है, हाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये बेटे नेचर के अंदर जो इसके क्रिस्टल हैं उसको कोरंडम कहा जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के जो क्रिस्टल्स हैं उनको क्या नाम देते हैं बेटे? कोरंडम का। ये आपको इसमें हाँ ये आपको ना बेटे आ सकता है, एमसीक्यूज में चीज़ आ सकती है। अच्छा, अब बेटे स्ट्रक्चर के हवाले से आपको अंदाजा हो गया कि जब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर क्या ट्रेंड है? पहले आयनिक मेटालिक ऑक्साइड, उसके बाद हैवी कोवलेंट आ जाते हैं, और उसके बाद मोलेकुलर ऑक्साइड आ जाते हैं। इंग्लिश के हवाले से भी आप घबराया ना करें, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पुराना हदीस नहीं होती है, इसमें जो है डेवलपमेंट टाइम के साथ साथ वो होती रहती है। हाँ, तो हमारे प्रोफेसर साहब होते थे बेटे बीएससी के अंदर, तो वो इसको मोलेकुलर पढ़ते थे, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो मैं फिर उन्हीं को फॉलो करते हुए हाँ ये अच्छा लगता है। बात ये कि कितनी दफ़ा मुँह को टेढ़ा करना पड़ता है। ये आप जल्दी से क्या है? अच्छा बेटे, इसकी समझ आ गई कि स्ट्रक्चर के अंदर क्या ट्रेंड पाया जा रहा है? जी सर, समझ में आप क्वेश्चन क्या करें? जी सर, ऐसा ना हो कि बेटे कि मैं अपने हिसाब से आगे निकल जाऊँ और आपको चीज़ें समझना है। आप पूछा करें, क्वेश्चन किया करें। इसके बाद बेटे नेक्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आ रहे हैं। अच्छा बेटे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स में आपको याद होगा मैंने आपको थोड़ा सा तारुफ कराया था कि ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं। खड़ी वैसे बेटे आपने तारुफ कराना है कि मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं किसे? जो बच्चे उस क्लास में हाजिर थे उनको जानना चाहिए जब मैंने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स कराए थे। मेल्टिंग ठंडा होना और बॉइलिंग गर्म करना। आप रोजमर्रा देखें कि आप बर्फ रख देते हैं, मैंने आपको उस दिन व्हाइट बोर्ड में चीज़ समझाई थी। अब बर्फ सॉलिड फॉर्म है, थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। जी सर। तो बेटे जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ मेल्ट करती है सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट बेटे जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ वेपर में कन्वर्ट होती है। जी सर। गैस फॉर्म जैसे पानी, लिक्विड फॉर्म से जब कोई चीज़ गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होती है
उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग। ठीक है, तो अब हम बेटे हम इन ऑक्साइड्स के देखेंगे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का क्या ट्रेंड है। इसमें बेटे आप देखें, आपके पास टेबल इसके अंदर बेटे देखें जरा, जो टेबल है इसमें आप सोडियम ऑक्साइड को अगर आप साइड में करते हैं और बाकी आप बेटे इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स देखेंगे तो आपको ग्रेजुअली डिक्रीज होते हुए दोनों में बहुत से देखें बेटे। जी सर। टेबल पे देखें मिला दें, इनके देखें मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखें 2900 मेल्टिंग पॉइंट है। जी सर। उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखें 2040 कम हो जाता है उससे। तो बेटे आगे देखो जरा बुक बेटे। जी सर। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट देखें सिलिकॉन जो है डाइऑक्साइड, ये देखिए 1610 उससे कम हो जाता है। फिर फास्फोरस पेंटॉक्साइड देखिए 340 और कम हो जाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड देखिए और कम हो जाता है, और डाइक्लोरीन हेप्टॉक्साइड देखिए और कम हो जाता है। यानी जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो हम इनके अंदर ग्रेजुअल डिक्रीज देखते हैं मेल्टिंग वाले पॉइंट्स के अंदर। जी सर। तो फिर समझ आ गई मेरी बात की? जी सर। तो जो सोडियम ऑक्साइड है क्योंकि इसका भी बेटे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई है, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड की निस्बत आप देखने के कम है। कम है। इसलिए मैंने कहा था कि आप इसको एक साइड पे पहले करते हैं। जी सर। बाकियों में आपको एक वाज़ेह ट्रेंड नजर आ रहा है। जी सर। और इसकी बेटे वजह क्या है कि इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई क्यों हैं और इनके लो क्यों हैं। ये जिस बच्चे को बेटे इसकी समझ है मुझे बताएं। क्यों बेटे फरहाद? बेटे ये मैंने पहले आपको चीज़ समझाई नहीं है कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स किसी चीज़ के क्यों हाई होते हैं या क्यों लो होते हैं। बेटे और ज़रा गौर करें, मैंने आपको ये चीज़ ब्रीफ की मैंने नीचे लिखी प्रॉपर क्लियर करें या एक बार भेजा करें क्लास में। आप इधर बैठे। अच्छा बेटे अगर आपने क्लास अटेंड की थी तो जिसमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट समझाया है बेटे, हमारी पिछली क्लास से नेट पे भी मौजूद है, आपको जाके देखा करें ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आए। हाँ मैं सेंड करता हूँ आपको, मैंने ग्रुप बनाया हुआ। यस सर। उसके अंदर मैं लिंक भी भेजता हूँ आपको ग्रुप के अंदर में उसके, तो हमारे टाइम में उससे भी देखें ताकि आपके कंसेप्ट ठीक है। असल में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है इनका डेवलप होता है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है ना उसके साथ। उसके साथ जब वो अट्रैक्शन टूटती है तो कोई चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट होती है, कोई चीज़ गैस में कन्वर्ट। ये चीज़ मैंने आपको बेटे ब्रीफ की थी। तो अब ये जो बेटे बॉन्ड्स हैं सोडियम और ऑक्सीजन के दरमियान और मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटे इनके दरमियान, ये बड़े हैवी बॉन्ड होते हैं, ये बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बेटे जो आयनिक बॉन्ड्स हैं बेटे ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। इसके बाद जो कोवलेंट बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो सबसे वीक बॉन्ड है वो कौन से होते हैं? वो मोलेकुलर होते हैं। तो इनके बेटे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इस वजह से हाई हैं कि इनके जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से बेटे इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हैं। जबकि ये भी कोवलेंट है, इसके भी इस वजह से इसके हाई हैं। जबकि ये जो मोलेकुलर फोर्सेस हैं इनके दरमियान, इस वजह से इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो लो हैं। और इनके दरमियान बेटे जो मोलेकुलर फोर्सेस पाई जाती हैं उनको हम वैन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। यस। ये बेटे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम वैन डर वाल्स था, तो उसके नाम से उसने चूंकि इन फोर्सेस पे काम किया था तो उसके नाम पे ही इनका नाम वैन डर वाल्स फोर्सेस पड़ गया था। और इनके अंदर भी आगे मुख्तलिफ किस्में हैं जो यहाँ पाई जाती हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस पाई जाती हैं, और दूसरी इसके अंदर डाइपोल फोर्सेस पाई जाती हैं। तो ये जो मोलेकुलर बेटे फोर्सेस हैं ये वीक होती हैं, इनके मुकाबले में कोवलेंट और आयनिक जो फोर्सेस हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई जबकि उनके लो। इसके बाद बेटे आपका टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। अच्छा ये भी बेटे लास्ट टाइम मैंने आपको ब्रीफ किया था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है। जिन बच्चों को बेटे
इसका है अभी याद है तो हैंड रेज करें। बेटे मैंने बड़ी डिटेल से ये टॉपिक समझाया था क्यों फरहाद याद है बेटे? आपने तब थे क्लास में मुझे याद पड़ता है। मैंने एक एक लफ्ज़ की वजाहत की थी, इलेक्ट्रिकल से क्या मुराद है, कंडक्टिविटी से क्या मुराद है। उर्दू मैंने इनके मीनिंग भी समझाए थे। तो वो काफ़ी क्लास में मौजूद थे। ये बेटे थोड़ा सा आपने टाइम घर जाके देना काम करने का। सर हम इसमें नहीं आए। इसकी वजह ये है बेटे कि आप घर जाके टाइम नहीं दे रहे, तो इस वजह से आपको कंसेप्ट अच्छी तरह जी सर, ठीक है। ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिकल का लफ्ज़ इलेक्ट्रिसिटी से है। आप अगर याद करें तो बेटे आप भी क्लास में जी याद पढ़ रहे नहीं थे? नहीं थे। इलेक्ट्रिकल का लफ्ज़ बेटे कहाँ से है? इलेक्ट्रिक का बिजली से। बिजली से। और कंडक्टिविटी का क्या मतलब है? तार। शाबाश। कंडक्टिविटी का क्या मतलब है? तौफीक खड़े हो जाकर पूछी जाए। हाँ शाबाश। कंडक्टिविटी का उर्दू में क्या मतलब है? इसका मीनिंग क्या है? कन्वर्ट कर। तो लाजम कंडक्टिविटी का क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब तारों की दुनिया। शाबाश। गुजरना किसी चीज का बेटा, गुजरना। कंडक्ट होना नहीं, गुजरना पैसेज के साथ। हाँ उसको कंडक्टिविटी कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिकल है ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी से है। तो अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपके इन ऑक्साइड्स की हम देखेंगे ये क्या है। तो इसमें बेटे ये जो हमारे सारे ये जो ऑक्साइड्स हैं 3 एलिमेंट्स के, ये सारे के सारे नॉन कंडक्टर हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन कंडक्टर का क्या मतलब है? नहीं गुजर। नॉन कंडक्टर का मतलब ये है कि बेटे शाबाश, इनमें से इलेक्ट्रॉन नहीं गुजरते, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। लेकिन एक एक्सेप्शन है बेटे कि ये जो हमारे पास ये 3 आयनिक ऑक्साइड हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये वाले ये 3 बेटे जो हमारे पास आयनिक ऑक्साइड है ना, ये 3 ये जो है जब अपनी सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। लेकिन जब ये मेल्ट हो जाते हैं, जब हम इनको हीट करके मेल्ट करते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, तो उस वक्त इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जब ये मोल्टन फॉर्म में आ जाते हैं, अपनी लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं हीट करने के बाद, तो उस वक्त इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है, उस वक्त इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ये बेटे इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का है फैक्टर। और उसके बाद है बेटे एसिड बेस बिहेवियर, और इनके अंदर फ्रेंड्स एसिड बेस बिहेवियर के अंदर अच्छा बेटे एसिड और बेसिस के साथ आप वाकिफ हैं पहले से? कुछ जिन बच्चों को बेटे को इनका आइडिया है हैंड रेज करें। शाबाश। अब बेटे एसिड से वाकिफ हैं? एसिड किसे कहते हैं? बेस किसे कहते हैं? बुनियाद। ये इसका उल्टा बेटे बेस बुनियाद। हाँ वो तो बुनियाद है, लेकिन बेटे केमिस्ट्री के अंदर जो एसिड का ऑपोजिट है ना, उसको बेस कहा जाता है। जो चीज एसिड का ऑपोजिट से क्या कहा जाता है? बेस। तो अब इनका हाँ अब हम इनका एसिड बेस बिहेवियर, एक तो बेस बेटे बुनियाद वाला गुण होता है ना, वो नहीं यहाँ मुराद। यहाँ बेटे बेस मुराद है केमिस्ट्री का, यानी जो चीज एसिड का ऑपोजिट होती है उसको सर बेस। काल है। तो अब बेटे जो हमारे ये ऑक्साइड्स हैं सर काल है। जी काल है। कोई बात नहीं। ये जो बेटे हमारा सबसे एक्सट्रीम पे पहला सोडियम ऑक्साइड है, ये बेटे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होता है।
इसके बाद जो नेक्स्ट है बेटे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी बेसिक होता है लेकिन सोडियम ऑक्साइड की निस्बत कम होता है। जी सर। होता है ये भी बेस है लेकिन इसकी निस्बत कम होता है। तो इसको अब ऐसे कह देंगे ये सिंपल बेसिक है। जी सर। इसके बाद जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये वाला, हाँ ये बेटे एम्फोटेरिक, आप देखें आपकी बुक में लिखा हुआ है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जिसके अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाए, जिसके अंदर एसिडिक भी क्वालिटी पाई जाए और बेसिक, उसको एम्फोटेरिक कहते हैं। तो ये जो आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक है। और इसके बाद बेटे आपके ये जो आगे है ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, जैसे सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है और क्लोरीन है। ये आपके एसिडिक है और जैसे जैसे हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इनकी एसिडिटी इंक्रीज होती जाती है। यानी ये जो है ये वीक एसिडिक, हाँ वीक एसिडिक है, जबकि ये वाला इसकी निस्बत स्ट्रॉन्ग है, ये उससे स्ट्रॉन्ग है और ये उससे स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। अच्छा, इससे बेटे आप एक ट्रेंड का अंदाजा कर सकते हैं कि जैसे हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो इनकी जो एसिडिक क्वालिटी है वो इंक्रीज होती है। यानी जो हमारे लेफ्ट साइड वाले हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे जैसे हम मूव करते हैं राइट साइड की तरफ तो ये हमारे ऑक्साइड क्या होते जाते हैं, इंक्रीज एसिडिक होते जाते हैं। इधर के स्ट्रॉन्ग बेस जी बेटे, हाँ जी बेटे हाँ शाबाश, इधर वाले बेटे स्ट्रॉन्ग बेस है और जो हमारे राइट साइड वाले हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। तो अगर बेटे यहाँ तक ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई हैं, इसके अंदर बेटे कोई क्वेश्चन हो आपका कुछ पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। ये इनको रेज करें नेक्स्ट टॉपिक पर। ये वाले रख दीजिएगा, जो ऊपर वाली जो ये रख दीजिएगा, यहाँ तक रह दीजिएगा बाकी इसका। अच्छा, आगे बेटे हमारी केमिकल प्रॉपर्टी शुरू हो रही है। मैंने अभी बेटे बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो बेटे फरहाद बताएं बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। बोलो ना। बोल। ये फरहाद बेटे आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। क्लास हमारी शुरू हो रही थी तो मैंने बताया था ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज। क्यों हमारे क्लास हो गई शुरू हो गई जी। इसके पास आपकी मार्क आजादी मोड़े पर आजादी। अच्छा बेटे ये अभी बेटे जब हमारी क्लास शुरू हुई है मैंने आपको बताया ना ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, पूरा कर करके मैंने एक केमिकल प्रॉपर्टीज आर जिसमें रिएक्शन हो। अच्छा ये क्या नाम है आपका? हाँ तो सदक देखिए बेटे हमें देखिए जरा बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। हाँ तो फिर क्या बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। शाबाश, ये देखो ये भाई बता रहा है अगर कौन सी होती है बेटे। बोलो ना मुझे। हाँ ये जिनके अंदर केमिकल चेंज पाई जाए, जिनकी प्रॉपर्टीज जिनके अंदर केमिकल केमिकल रिएक्शन पाया जाए उनको क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। अभी जो हमने अभी तक पढ़ी थी वो कौन सी प्रॉपर्टीज थी, फिजिकल फिजिकल। अब हम इन्हीं ऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज देखने लगे। यस सर। और केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटे जो हमारे पास पहला इनका टॉपिक आ रहा है वो है इनका वाटर के साथ रिएक्शन।
जी सर। इसके साथ बेटे वाटर के साथ। वाटर के साथ। अब बेटे अपना पहला ऑक्साइड ले लें, सोडियम क्या करते हैं ऑक्साइड। सब ये सॉलिड फॉर्म में बेटे लें और इसको वाटर के साथ, जो कि लिक्विड फॉर्म में आपने लिया, जब वाटर के साथ बेटे ये रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? ये बेस बनाता है। यानी वही जो एसिड बेस की चीज मैंने आपको समझाई ना, तो ये क्या बनाता है बेटे? यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम यानी जिसके अंदर बेटे OH आयन पाया जाए ना, उसको कहते हैं ये बेस है। बेस। ये देखिए, ये OH आयन पाया जा रहा है ना इसके अंदर, जी सर। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाए बेटे उसे क्या कहते हैं? बेस। यानी ये बेटे आपका बेस। ये OH, ये नेगेटिव, ये आयन बेटे जिस सॉल्यूशन के अंदर पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बेस। ये बेस है। और ये आपके पास बेटे एक्वस सॉल्यूशन हासिल होता है। एक्वस। ठीक है? Aqueous। एक बेटे किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्वस। एक्वस। इसी तरह बेटे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो दूसरे वाला है, इसको जब हम वाटर के साथ मिलाते हैं बेटे, ये सॉलिड फॉर्म में लेना है और वाटर आपने लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म। तो इस यहाँ भी हमारे पास मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जिस तरह सोडियम का बना था, इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये भी बेटे एक्वस फॉर्म। Aqueous form। एक्वस का क्या मतलब होता है बोला? सर शाबाश। शाबाश। यानी वाटर के अंदर सॉल्यूशन। एक्वस का क्या मतलब है? वाटर के अंदर ठीक है। एक्वस का क्या मतलब बेटे? वाटर के अंदर सॉल्यूशन। जी। तो फिर बेटे आप पीछे गए हो तो आप बेटे नलायक हो। यहाँ एक बैठा होता है माशाल्लाह, अच्छा बात कर रहा है जी। शाबाश। एक्वा का मैंने बताया था मतलब होता है वाटर। वाटर। और जब किसी बेटे कंपाउंड के साथ AQ लगा तो आपने समझ जाना है कि वो वाटर के अंदर डाइल्यूटेड है सॉल्यूशन। ठीक है, वाटर के अंदर उसका सॉल्यूशन बना हुआ है। अच्छा, एक और बेटे चीज देखें कि यहाँ जो है ना OH सिंबल है, लेकिन यहाँ देखें कि OH के नीचे ये 2 लगा हुआ है। इसकी क्या वजह बेटे? ये वही जो ये मैंने ऊपर आपको वैलेंसीज दी करवाई थी। जिनके मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, 2 प्लस। मैग्नीशियम की क्या वैलेंसी है? 2 प्लस। और सोडियम की 1 प्लस। वो लगाते नहीं है लेकिन मैग्नीशियम की लगा देते हैं। अच्छा, इसके बाद बेटे आपका आगे जो नेक्स्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये वाला, ये बेटे वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। आपको याद होगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये दुनिया के अंदर सेकंड हार्डेस्ट चीज है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नहीं, एल्यूमिनियम खुद इतनी हार्ड नहीं होती, लेकिन जब ऑक्सीजन से मिल जाती है ना तो ये सख्त हो हार्ड जाता है। यानी फिर ये डायमंड के बाद फिर इसका नंबर है हार्ड चीजों के अंदर। तो ये इतनी हार्ड होती है कि ये पानी से इसका रिएक्ट नहीं करता। है। ये सर। यही हाल बेटे आगे सिलिकॉन ऑक्साइड का है बेटे। ये सिलिकॉन ऑक्साइड भी इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बड़ी हैवी कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। सिलिकॉन चारों तरफ से कोवलेंट बॉन्ड से पाई जाती है। तो इसके पास जो है वाटर इसके साथ भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर हैवी बॉन्डिंग पाई जाती है। और इसके बाद आगे आपका है ये, हाँ, आपके पास फास्फोरस आ जाता है सिलिकॉन के बाद। और फास्फोरस पेंटॉक्साइड जो है बेटे, ये वाटर के साथ मिलके फास्फोरिक एसिड बना रहा है। H3PO4 फास्फोरिक एसिड है। P4O10, ये बेटे फास्फोरस पेंटॉक्साइड। जी सर। और ये है सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म। इसको वाटर के साथ बेटे रिएक्ट कराते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में, तो आपके पास क्या बनता है? H3PO4। ये है बेटे आपके पास फास्फोरिक एसिड। और ये किस फॉर्म में बेटे? लिक्विड एक्वस फॉर्म में। ये बेटे आपका इसके साथ रिएक्शन हो गया। और इसके बाद है बेटे आपका सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से मिलके बेटे ये बनाता है H2SO3। इसको क्या कहते हैं बेटा?
इसको सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। सल्फ्यूरिक और SO3 बेटे जब वाटर के साथ मिलता है तो ये क्या बनाता है? H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा बेटे, ये जो आपके पास फास्फोरिक एसिड बन रहा है ये लिक्विड फॉर्म में, ये कुछ भी नहीं। तो इसके बाद बेटे सल्फर डाइऑक्साइड आपका SO2, ये किस फॉर्म में बेटे? लिक्विड में। गैस। इसको जब आप वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है बेटे? SO3, इसको कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। और जब SO3 बेटे मिलता है मेरे बेटे शूट में ये भी लिक्विड फॉर्म है। मेरे बेटे आप उठ के नहीं करा इस बाइक से पिछले बाइक से चलते, इससे पीछे चलते। ये बेटे H2SO4, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, इसके बाद बेटे क्लोरीन जो है, क्लोरीन के ऑक्साइड, ये वाटर के साथ मिलके HClO4 जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसको परक्लोरिक एसिड कहते हैं। और Cl2O डाइक्लोरिक मोनोऑक्साइड जब वाटर से मिलता है तो ये HOCl जिसको हम हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं। Cl2O7 ये बेटे जब मिलता है वाटर से क्या बनाता है? HClO4 परक्लोरिक एसिड। और जब ये दूसरे वाला Cl2O डाइक्लोरिन मोनोऑक्साइड मिलता है बेटे तो ये क्या बनाता है? HOCl हाइपोक्लोरस एसिड HOCl। अच्छा, ये बेटे हमारे रिएक्शंस के वाटर के साथ ऑक्साइड के, इसमें बेटे अगर कोई चीज़ आपको नहीं क्लियर तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें बेटे एक तो मैंने इसको बैलेंस नहीं किया, इंटेंशनली नहीं किया ताकि ये जो स्टेप है मैं आपको एंड पे करा सकूँ। तो जब इक्वेशन बेटे लिखा करें तो उसको बैलेंस भी किया करें। यस सर। कि अगर बैलेंस नहीं करते तो फिर उसके बेटे मार्क्स नहीं पूरे मिलते। इधर देखिए सोडियम के कितने आइटम हैं? 2 और इधर बेटे कितने? 1। तो इसको बेटे इधर भी हम 2 कर दें, सोडियम के एटम दोनों साइडों पे बराबर हो जाएंगे। यस सर। अच्छा, इसके बाद बेटे इधर ऑक्सीजन के देखिए कितने? 1 ये है और 1 ये कितने हो गए? 2 और इधर ऑक्सीजन के कितने? 1 ये 2 बेटे मल्टीप्लाई हो रहा है। यस सर। इधर भी ऑक्सीजन के 2 हो गया बेटे। 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितने हो गए? 2 इधर हाइड्रोजन के कितने? 2 और इधर हाइड्रोजन के कितने? 1 ये बेटे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर। यस। इधर भी हाइड्रोजन के कितने? 2 हो रहे हैं। अच्छा, इसी तरह बेटे इधर देखिए मैग्नीशियम के कितने? 1 एक इधर भी एक है। इधर ऑक्सीजन के 1 1 और 1 2 2 और इधर 3। इधर बेटे ये 2 है। इधर हाइड्रोजन के कितने? 2 और इधर 2 इधर 2। अच्छा, इधर देखिए बेटे फास्फोरस के कितने? 4 4 और इधर 3 1 इधर 1 है, इधर 1 है। तो इधर भी बेटे आप 4 करते हैं। अब इधर ऑक्सीजन के कितने? 10 और 1 11 हो गए। और इधर ऑक्सीजन के कितने बेटे? 4 4 4 16 4 4 16। तो इधर बेटे आपके पास थे 11। तो अगर इधर बेटे आप 6 करते हैं, 6 और 10 इधर भी 16 हो गए यस सर। और उधर ऑलरेडी 16 है। यस सर। तो इसके बाद बेटे आपका हाइड्रोजन देख लें, इधर हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 6 और 2 12। बेटे मल्टीप्लाई करना है 12 और इधर हाइड्रोजन के कितने? 4 3 12। 12 ये बैलेंस हो गया।
इधर बेटे सल्फर के देखें कितने 1 और उधर 1 इधर ऑक्सीजन के 2 2 और 1 3, उधर भी 3 है। इधर हाइड्रोजन के कितने 2 इधर बेटे 2 है, ये बैलेंस है। इसके बाद ये देखें बेटे सल्फर ट्राइऑक्साइड, इधर सल्फर के कितने 1 और इधर भी 1 है। इधर ऑक्सीजन के 3 3 और 1 4 4, इधर बेटे 4 है। और इधर हाइड्रोजन के 2 है, इधर भी 2 है, 2 ये भी बैलेंस है। इधर देखें बेटे क्लोरीन के 2 हैं और इधर कितने 1 1, तो इधर भी बेटे 2 कर दें। अब इधर बेटे ऑक्सीजन के देखें कितने 7 7 और 1 8 8 और इधर कितने 8 भी 2 और 4 8 होगा। हाइड्रोजन के इधर कितने 2 और इधर भी 2 2। तो यहाँ देखिए बेटे क्लोरीन के कितने 2 2 और इधर 1 1 है, इधर बेटे 2 से मल्टीप्लाई कर, इधर भी 2 हो गए। और इधर ऑक्सीजन के कितने 1 1 और 1 बेटे ये 2 2 हो गए और इधर भी 2 है। और हाइड्रोजन के इधर 2 है और 2 इधर भी 2 2 है। ये बेटे इनके इम्पोर्टेंट सारे yes जी बस ठीक है। कल हम आगे इससे कोई डिस्कस के साथ आप थोड़ा सा टाइम अगर घर जाके निकालें, जिस तरह छोटी क्लासों में आप होमवर्क नहीं करते होते थे, yes sir इसी तरह से बेटे आपको होमवर्क करें। होमवर्क किया करेंगे होमवर्क किया करेंगे यार, तुम लोग ये चेकिंग इससे बेटे आपकी सर बस स्टॉप कर लें इधर लगाएंगे